सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के संगनोत्सव 2.0 के यहाँ से पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम हमारे साथ में उपस्थित है। अगर ये चेहरे हमारे साथ में यहाँ पे नहीं होते तो यह प्रोग्राम जो आज इतना ख़ास बन पाया है वह भी संभव नहीं था। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैडम ने पूरा का पूरा स्टेज इनके ही कंधे पे था और इन्होंने ही पूरा मतलब संभाला था स्टेज को। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली थी, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाए? क्या पहले भी आपने इस तरह की चीज़ें की है क्या? नहीं, मैंने ये जो भी किया पहली बार किया। पहले थोड़ा स्टेज फियर था जब मैं स्टार्ट में स्टेज पे चढ़ी थी, फिर धीरे धीरे लगा सब अपने ही लोग हैं, तो फिर आपस में फिर मिलके संभाल लिया हमने। किसी तरह का हेजिटेशन वगैरह नहीं था? नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आशीष जी, आप भी सामने में आ जाए। आशीष है हमारे साथ में और इस कॉलेज के, समझिए कि इस कार्यक्रम के मतलब पूरा का पूरा करता धरता सारा कुछ मैनेजमेंट करने में इनका काफ़ी अहम योगदान रहा है। इनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली थी आपको आशीष संगनोत्सव 2.0 को करने की, तो कैसे सब कुछ मैनेज किया? मतलब एक होता है ना, परेशानी आता है कि नहीं कैसे सारा कुछ मैनेज करेंगे, स्पॉन्सर्स कहाँ से लाएंगे, खर्च वगैरह मेंटेन करना है, कैसे सब कुछ किया आपने? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अशफाक भैया आपका, कि आप हमारे परिवार में, हमारे समारोह में सम्मिलित हुए और हमारा जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दिया, डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट रहा, साथ के बच्चों का सपोर्ट रहा, सीनियर्स का सपोर्ट रहा और इन्हीं लोगों की मदद और सपोर्ट की वजह से ये प्रोग्राम मैं इतनी अच्छे से कर पाया। चलिए, धन्यवाद। आपसे जानेंगे कितना सहयोग मिल पाया जूनियर से, क्योंकि प्रोग्राम तो आप लोगों ने जूनियर्स के लिए ही रखा था, फ्रेशर्स पार्टी था, तो कितना सहयोग जूनियर्स से मिल पाया और ये जूनियर्स जो आपके कॉलेज में आए हैं उनमें कितना आप कैलिबर देखते हैं, वो कितना आगे जा पाएंगे? वैसे तो सबका सहयोग बहुत अच्छा था हमारे जूनियर का, और सबका देखे तो सब अभी फ्रेंडली है हम लोग, तो सबका सहयोग अच्छा रहा और अभी प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा जा रहा है सबके इससे। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस हमारा प्रोग्राम सफल हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। बस परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, एमटेक स्कॉलर 2nd ईयर। मैडम, आपसे सवाल होगा कि बच्चे जो नए आए हैं और क्योंकि आप उनके सीनियर हैं, मैनेजमेंट आपने संभाला है, टीचर्स ने भी, यहाँ के फैकल्टीज़ ने काफ़ी सहयोग दिया है, तो बच्चों में आप क्या मतलब देखते हैं कैलिबर? बच्चे आप लोग जिस तरीके से इन्हें वेलकम कर रहे हैं, तो कल को कि ये इस यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, थोड़ा मतलब जज किया है क्या आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बीटेक के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आए हैं, तो इस बार इन लोगों ने जिस तरह से हैंडल किया, क्योंकि काफ़ी बड़े अमाउंट में स्टूडेंट्स को हैंडल करना था, वो काबिले तारीफ़ है। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। और दूसरी बात ये है, मुझे अपने मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले दिन याद आ गए। जो उत्साह अभी के बच्चों में है, जो एक्साइटमेंट है, इन्होंने जितने अच्छे से परफॉर्म किया है, उन्होंने बहुत क्रिएटिव वे में अपना आपको प्रेजेंट किया है, वो वाकई बहुत अच्छी बात है। तो मैं देखती हूँ कि आने वाले टाइम में ये लोग और भी अच्छा करेंगे, मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इन लोगों से। एंड आप लोगों का भी शुक्रिया फॉर गुड कवरेज, सो थैंक यू। परिचय मैडम। मेहर आरफी, रिसर्च स्कॉलर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कैंपस में आज फ्रेशर्स पार्टी चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का फ्रेशर्स पार्टी है और इस फ्रेशर्स पार्टी में कई संस्थान हैं, कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। आयोटास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का भी काफ़ी सहयोग रहा है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। तो आइए आयोटास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स हेड जितेंद्र कुमार से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया है इस कार्यक्रम में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने फ्रेशर्स पार्टी में पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? ये फ्रेशर्स पार्टी एक ऐसा मोमेंट होता है जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में एक मेमोरेबल टाइम होता है। सो हम लोग ने भी ये जर्नी पार किया है और अपने सीनियर्स को याद करते हैं और अपने जूनियर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें फेयरवेल दिया। सो ये लाइफ टाइम मेमोरेबल चीज़ें हैं जो कि ये मोमेंट्स हर एक स्टूडेंट के लाइफ में रहती हैं। सर, आयोटास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं कि ये छात्रों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? हमारी कंपनी जो है बेसिकली हमारा काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, ठीक है, जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन का डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करते हैं। हमारा काम है आईओटी बेस्ड
जो कि ऑटोमेशन की तरफ लेके जाता है। आज के टाइम में आईओटी एक ऐसा चीज़ है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, जो कि फिजिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपको मोबाइल पे या वेब पे डेटा ट्रांसफ़र करती है, जिससे आप रिमोटली बैठ कर कहीं भी किसी भी डिवाइस को कंट्रोल या उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और हमारा दूसरा आयाम है जिस पे हम काम करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का। ब्लॉकचेन पे हमारा काम हो रहा है, हमारा खुद का एक्सचेंज इस्टेब्लिश हो रहा है। आउटसोर्सिंग का काम हमारा, जिसमें कि टेक्निकल हैंड्स को हम लोग आउटसोर्स करते हैं, बड़े ब्रांड्स जहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो क्लाइंट हैं उनको सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारा आने का पर्पस ऐसा है कि यहाँ से जो छात्र अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं उनको इंटर्नशिप हम लोग दे सकते हैं, उनको हैंड्स ऑन लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हैं। तो उनको बाहर एक्सपोजर, रांची में रहते हुए एक्सपोजर जो मल्टीनेशनल कंपनी को होती है वो यहाँ पे मिल सकता है। सर, आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एज अ स्पॉन्सर, स्टूडेंट्स ने आपका आवभगत किया जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से एक्टिव दिखे, तो क्या लगता है कि इनमें क्या क्या कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या सब कुछ ठीक ठाक है, या मतलब आप एज अ मतलब आयोटास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? सर देखिए, जो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हमसे आए थे मिलने के लिए, सो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा है कि काफ़ी पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स हैं और डेफिनेटली इनका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि जो चीज़ें ये अरेंज करके आज इतने सुगमता के साथ इतना बड़ा इवेंट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आप खुद भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपका भी सहयोग इनको मिल रहा है एंड हम लोग प्रेजेंट हैं और भी कंपनियाँ जो यहाँ पे आई हैं। तो इट्स अ ग्रेट टाइम कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन इन छात्रों के द्वारा किया गया है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये इनका स्किल है जो कि और निखरेगा सीयूजे में आकर के, और आने वाले टाइम में ये देश को नई दिशा जरूर देंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के बाहर के स्टूडेंट अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपकी कंपनी का फ़ायदा लेना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें बताएं। अभी हमारा जो रांची का ब्रांच है, ये रांची ब्रांच हमारा कटरू में है, नाथ हॉस्पिटल के अपोजिट में विनायका अपार्टमेंट है। और अगर हम डिजिटल माध्यम से कनेक्ट होना चाहें तो हमारा मेल आईडी और वेबसाइट है www.iotasonl.com। वेब पे जा कर के हमें सर्च कर सकते हैं, हमारे को मेल कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी या जो यूज़र्स हैं रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के लिए, सभी के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के फ्रेशर्स पार्टी के फ्रेशर्स हमारे साथ में हैं। अभी इन्होंने नया इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ये सभी छात्र हैं और इन्होंने स्टेज पर भी परफॉर्मेंस दिया था। ये लोग भूत प्रेत बने थे, होस्ट बने थे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लिया है, तो कैसा लग रहा है? मतलब केंद्रीय संस्था में एडमिशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे दोस्त मिल रहे हैं और इसमें हेल्प करते हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। रात को 3-3, 4-4 बार बैठना पड़ रहा था इसको सीखने के लिए। तो अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने क्या मैसेज देने का प्रयास किया? इससे मैसेज देने का ये प्रयास किया है कि आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादा नेट पर आधारित हो गई है और रील्स एक हद तक ठीक है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, पर उससे ज़्यादा जाना ठीक नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी होना चाहिए और एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो सीनियर्स का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? फुल सपोर्ट है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग सीनियर्स को, सीनियर बेटा हम रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग। रैगिंग वगैरह नहीं करते? नहीं आज तक नहीं हुआ। बहुत सपोर्टिव है, हर बार मैसेज करते हैं कि कुछ करना है तो हर बार हमें मैसेज करते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है तो बोलते हैं हमें पहले सॉल्व कर लो, फिर बात कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम सब। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस आप लोगों ने किस तरीके से अपने देश के या फिर अपने राज्य के या फिर अपने पड़ोसियों के यहाँ लेवल पे किस तरीके से काम करेंगे? मतलब हम कंप्यूटर साइंस नहीं हैं तो हम इंडिया को मतलब छोटे छोटे गांव में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चले कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है और मतलब सबको टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है। क्या नाम आपका?
मानस सक्षम से आयुष नगर। तो चलिए दोस्तों, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के फ्रेशर्स और द न्यूज़ म्यूजिक की टीम भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये खूब बढ़े और देश की और पूरी दुनिया की और अपने आस पड़ोस के तरक्की में भी अपनी पढ़ाई लिखाई को ये एक हथियार के रूप में यूज़ कर सके और उन्हें भी आगे की ओर लेकर के जा सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सारे कंप्यूटर साइंस के फैकल्टीज़ हमारे साथ में अभी उपस्थित हैं और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि आज नए बच्चों का फ्रेशर्स पार्टी यहाँ पे रखा गया है सीनियर बच्चों के द्वारा और हमारे साथ में सारे फैकल्टीज़ यहाँ पे उपस्थित है। इन्होंने भी इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का द न्यूज़ म्यूजिक में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं और पुराने बच्चे उन्हें एक तरह से पार्टी दे रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, अवगत कर रहे हैं। तो क्या देखते, एक मतलब पहले एक रहता था कि बच्चों का रैगिंग वगैरह का काफ़ी प्रक्रिया होता था, बच्चे काफ़ी निराश होते थे, हताश होते थे और आज बच्चे जो है एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है कि मतलब उन्हें अवगत कर रहे हैं। ये तो एक कह लो कि प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने में का ये एक प्लस पॉइंट है, जहाँ पे हम अपने जूनियर्स को या ये बच्चे अपने जूनियर्स को रैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, वो इनको देखते हैं अपने छोटे भाई बहन के रूप में और उसको गाइडेंस के रूप में देखते हैं और उनको गाइड करते हैं। नाम क्या है मैडम? डॉक्टर सिंधु कनौजिया। धन्यवाद। सर, आपसे सवाल होगा कि बच्चों को आप लोग तो गाइड करते ही हैं उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उनके जो कोर्सेज हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन बच्चे क्योंकि आज बच्चों का आज प्रोग्राम है ये, तो बच्चों को आप लोग हमेशा देखते हैं, उन पर नज़र बनाए हुए रखते हैं, तो क्या लगता है कि ये बच्चे एक दूसरे के सपोर्ट से कितना कुछ कर पाएंगे? थैंक यू। अच्छा सवाल है। यूनिवर्सिटी कॉलेजियम बोल लीजिए इसको। यहाँ हर डिपार्टमेंट हर अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, तो यहाँ साथ में जो सीखने का माहौल है वो अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन आप देखते होंगे कोरोना के समय में, तो ऑनलाइन एजुकेशन ने यही बताया 2 साल में 1 साल में कि जो मौलिक व्यवस्था है, जहाँ प्रकृति के बीच में बाकी लोगों के बीच में आप सौहार्द के साथ जो एक दूसरे से नोक झोंक, जैसे रैगिंग की बात की आपने, नोक झोंक से, कंपटीशन से, प्रतिभागिता से जो बच्चे सीखते हैं उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती जो ऑनलाइन एजुकेशन है। तो बिल्कुल जो पाठ्यक्रम है उसके विपरीत जो बाकी चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं, जो जीवन की कला है, वो पाठ्यक्रम के अलावा अपने आसपास के माहौल और अपने सीनियर्स और जूनियर्स से जितना वो सीखते हैं प्रकृति के बीच में, वो कहीं और से नहीं सीख सकते। तो ये एक है जो आप देख सकते हैं, जो बच्चे पाठ्यक्रम के अलावा जो जीवन की शैली है, जो कला है, जो सीखते हैं, वो अवसर यहाँ मिलता है। डॉक्टर प्रशांत। सर, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और आपसे सवाल ये होगा कि क्योंकि आप सभी एक केंद्रीय संस्थान के हिस्सा है और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, तो बच्चे यहाँ से कितना निखर पाते हैं आप लोग के गाइडेंस से और बच्चे कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों में एक तरीके से आप देख पा रहे हो कि रील्स हो, मतलब सोशल मीडिया का भी काफ़ी मतलब उन पर ये है दबाव है, एक तरह से कहा जाए, वो रील्स बनाने में व्यस्त है, शॉर्ट्स बनाने में व्यस्त है, यूट्यूब फेसबुक वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है। तो आपके बच्चे किस तरीके से आप उन्हें देखते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ म्यूजिक का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बच्चों के इस कार्यक्रम को बृहत रूप से कवरेज दिया। तो देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना अभी देखें या पुरातन काल में देखें, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना जब की जाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को डिग्री दिया जाए और डिग्री के अलावा भी हम उसको एक व्यक्तित्व के रूप में उभारें ताकि वो समाज में जाके एक अच्छा नागरिक बने। तो ये जो बच्चे छोटे छोटे इवेंट्स जो करते हैं, इसमें क्या है कि इनको लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिलती है। जैसे आपने देखा यहाँ बच्चों ने सारा अरेंजमेंट किया था, स्पॉन्सरशिप से लेके खाने पीने का प्लस डेकोरेशन। तो हम अपने घर को अगर समाज में एक इंडिविजुअल एंटिटी देखते हैं तो हमारे घर में भी त्यौहार और फंक्शन मनाए जाते हैं। तो आखिर ये बच्चा अब तक पढ़ाई में लिप्त रहा तो ये घर में जाएगा तो वो सारी चीज़ें घर में कैसे सीख पाएगा। तो इस तरह से कह लीजिए कि हम इनकी ग्रूमिंग करते हैं। ये सारे इवेंट्स पूरी तरह से दे देते हैं कि भाई आप ये हैंडल करो, सीनियर बच्चे कर रहे हैं। फिर जब वो सीनियर करते हैं तो एक तरह से माइलस्टोन स्टेब्लिश होता है और जूनियर बच्चे भी इससे सीखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें समाज में जाती हैं तो फिर एक अच्छा नागरिक बन के बच्चा उभरता है, तो इससे समाज हमारा एम्पावर होता है, हमारा देश एम्पावर होता है। और रही बात रैगिंग की, तो रैगिंग को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन कर रखा है और हमारे डिपार्टमेंट ने और प्लस हमारे विश्वविद्यालय ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी न की जाए। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें जो जूनियर्स को सिखाना है, सीनियर्स को बताना है, वो भी अपना कंटिन्यू है, क्योंकि एक परंपरा तो ब्रेक हो जाएगा। अब वो गलत रूप दे दिया था कुछ लोगों ने, उसको रैगिंग कर दिया था, तो रैगिंग नहीं होनी चाहिए और हम उसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। और तीसरी बात आपने जो कही कि टेक्नोलॉजी में बच्चे कैसे हैं, तो हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं, तो ये तो वही पढ़ेंगे जो समाज में जो चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, अमेजर, ये सारी चीज़ें, ये तो कोर में उसके इन्वॉल्व हैं। वो तो डिज़ाइन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और प्लस वो आप देखते हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो बन जाते हैं, लोग जो जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता वो अपने स्मार्टफोन से उसको यूज़ करता है। तो ये तो वो बच्चे हैं कि जो एक समाज को तकनीकी प्रदान करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। तो इनके अच्छे भविष्य के लिए प्लस आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया हमारे बच्चों को, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पूरे संपूर्ण फैकल्टीज़ हमारे साथ में उपस्थित है और सभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और द न्यूज़ मिर्ची की टीम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले और देश की तरक्की में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।